दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज है 16 जनवरी और एसएससी जीडी की ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पूरे दिन का पैटर्न क्या रहा है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम का, और सभी चारों शिफ्ट के मिलाकर के दोस्तों 125% इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों रिपीट भी हुए हैं वो भी देखेंगे, और कहाँ से आपको तैयारी करनी चाहिए जिनका एग्ज़ाम अभी आगे आने वाले दिनों में है वो भी पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन शुरू हुआ था। दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। और देखिए पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन आपकी हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, तो इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, देख लीजिएगा। मकर संक्रांति कब मनाई जाती है, तो ये वाला क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट करके आ सकता था, क्योंकि अभी 14 जनवरी को दोस्तों मकर संक्रांति गई थी, ठीक है ना। तो ये आपका देखना है। विपक्ष के राष्ट्रपति के उम्मीदवार कौन थे, तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, यशवंत सिन्हा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जंगल का पर्यायवाची वन, कानन, गहन और झाड़ी, सारा, ये सभी हो जाएंगे दोस्तों जंगल का पर्यायवाची। ये एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों स्थिर का विलोम शब्द पूछा था, तो चंचल, चपल और फिरना, ये सभी हो जाएगा दोस्तों स्थिर का विलोम। राज्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो यूयू ललित। शायद यही क्वेश्चन था, बच्चे ने जो भी बताया कि जो पहले वाले मुख्य न्यायाधीश थे उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो यही क्वेश्चन होगा। मौर्य काल की प्रांतीय राजधानी कौन सी थी दोस्तों, पाटलिपुत्र। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। इथेन का सूत्र पूछा गया था, C2H6 हो जाएगा दोस्तों। झारखंड का लोक नृत्य पूछा गया था। देखिए लोक नृत्य से संबंधित हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लोक नृत्य पर मैं अभी तक 2 वीडियो बना चुका हूं, अगर आप एक भी वीडियो देख लेंगे ना उनमें से कोई भी, तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। एक वीडियो देख लीजिए जो जिसमें मैंने 99 दोस्तों लोक नृत्य कवर कराए, कुल ही 20 मिनट में कवर करा दिए। आप फटाफट उस वीडियो को देख लीजिए। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू। बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछ लिया। मूल कर्तव्य कितने हैं, तो देखिए मूल कर्तव्य दोस्तों 11 है। अब मूल कर्तव्य से संबंधित एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि मूल कर्तव्य को संविधान में दोस्तों किस भाग में रखा गया है, 4K में, या फिर किस अनुच्छेद में आता है, तो 51A में। ये पॉइंट दोनों ही नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन हैं। मोदी जी ने पहला ग्रीन हवाई अड्डा कहां पर उद्घाटन किया दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है, तो मेरे प्यारे दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में। और देखिए इससे संबंधित 2 और बातें मैं बता देता हूं। भारत का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह ये, और शुरुआत हुई थी दोस्तों इसकी 7 अक्टूबर 1933 में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। लवलीना बोरेगेन किस खेल से संबंधित है, तो ये दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था, ये बॉक्सिंग से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 6000 क्वेश्चन आंसर्स की जो हमारी PDF है, जिसमें मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, सभी सब्जेक्ट को कवर किया है। यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। और अगर आप इस PDF को परचेज करते हैं तो इसके साथ में स्टैटिक जीके की एक PDF फ्री रहेगी, जब आप हमें पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज देंगे। दोस्तों 6000 के क्वेश्चन आंसर्स की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन रखिए, क्योंकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितनी बढ़ी थी। देखिए लक्ष्य रखा गया था 5% का और हासिल हुई थी 6%। 7वीं पंचवर्षीय योजना, इससे संबंधित क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ पंचवर्षीय योजना की वीडियो में। दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1985 से 90 तक था। और किस पर जोर दिया गया था दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना में, रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर जोर दिया गया था। ये पॉइंट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों तम का विलोम पूछा गया था, तो आलोक, प्रकाश, ज्योति हो जाएगा तम का विलोम। धोने के सोडे का सूत्र पूछा गया था, तो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है कि अग्नि का पर्यायवाची, तो अग्नि का पर्यायवाची दोस्तों रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, क्योंकि अग्नि का पर्यायवाची पहले भी पूछा जा चुका है। बोनालू त्योहार कहाँ मनाया का है दोस्तों, या फिर कहाँ मनाया जाता है, तो तेलंगाना में ये आपसे पूछा गया था।
समा चकेवा नृत्य किस राज्य का है दोस्तों? ये बिहार का है, ये पूछा गया था। फीफा के गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, अभी कवर कराया था 2-3 दिन पहले, तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट बता दीजिए। विषाद शब्द का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? आहाद, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, परिभव का पर्यायवाची क्या है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? अनादर, अपमान, तिरस्कार। निशाकर का पर्यायवाची क्या है? चंद्रमा, चांद, हिमांशु। ये आपसे पूछा गया था। 75 वर्ष की जयंती को क्या कहते हैं? तो हीरक जयंती कहते हैं दोस्तों, यानी कि हीरक मतलब हीरा, ठीक है ना, तो डायमंड बोलते हैं, डायमंड जयंती इसको हम बोल सकते हैं। दांत खट्टे करना मुहावरा पूछा गया था, तो प्रश्न करना दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। त्रिशंकु भी रिपीट हो चुका है, त्रिशंकु का अर्थ पहले भी पूछा जा चुका है दोस्तों। निराधार लटका हुआ हो जाएगा त्रिशंकु का अर्थ, ये आपको याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन था कि आगा खान कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? विद्रोह करना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी। देखिए एक वीडियो मैंने अभी बनाई थी 2-3 दिन पहले ही, वर्तमान में दोस्तों नई नियुक्तियां जितनी भी हुई थी 2022 तक की मैंने कवर करा रखी है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को जाके देख लेना एक बार। उसी में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब आप को कई बार मैं सोचता हूँ कि यार मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, आप देखते क्यों नहीं है? अब एक भी क्वेश्चन आप पूरी इस वीडियो में से ऐसा नहीं है जो मैंने कवर ना कराया हूँ, भले ही चाहे मैंने 2 महीने पहले कवर कराया था, बट सारे क्वेश्चंस कवर करा रखे हैं। अगर कोई मेहनती बच्चा होगा और वो 3-4 महीनों से हमारे चैनल को फॉलो कर रहा होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएगा, ठीक है ना। तो अभी उस वीडियो को देख लेना जो अभी लेटेस्ट अपलोड हो रही है, उनको तो कम से कम देख लो ना अभी दोबारा से, तो उसको देख लेना अभी क्योंकि आगे भी रिपीट होंगे, वर्तमान में कौन क्या है संबंधित क्वेश्चन अभी भी आएंगे अगली शिफ्ट में भी। पैरा ओलंपिक 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी दोस्तों? चीन ने की थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये पंजाब से हुई थी। 2008 में दोस्तों पद्मश्री किसने दिया था? तो ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था क्योंकि 2008 तक का कौन पढ़ेगा, ठीक है ना, तो छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं। अब पता क्योंकि उस टाइम पे किस किस को दिया गया होगा दोस्तों, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो पाएगा ये क्वेश्चन भी। मरद सागर किन 2 देशों की सीमा को जोड़ता है? तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा को जोड़ता है दोस्तों। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। मिरात अल अखबार भारत में किसके द्वारा शुरू हुआ था? तो राजा राम मोहन रॉय दोस्तों हुआ था इनके द्वारा। झूठा सोना का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर रहेगा पैराइट, तो ये आपको याद रखना है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री, देखिए 2 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी नई नियुक्तियों में से, ये भी करा रखा है यार। मनसुख मांडविया है ना। स्तंभ का विलोम शब्द पूछा गया था। तट का पर्यायवाची पूछा गया था, तो तीर, कागार या किनारा। अशोक के पिता का नाम पूछ लिया, तो बिंदुसार, बहुत इजी है। हम्पी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? कर्नाटक में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। गागर में सागर का मुहावरे का अर्थ क्या है? थोड़े में बहुत कहना, ये आपका राइट आंसर रहेगा। शोषण के विरुद्ध अधिनियम दोस्तों पूछ लिए गए आज। अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं, ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ, क्वेश्चन करा चुका हूँ सारे। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 23 और 24 हो जाएगा। अमृत योजना कब शुरू हुई थी? तो 2015 में हुई थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। जीएनपी की फुल फॉर्म पूछ ली गई, तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा राइट आंसर। चौसा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 26 जून 1539 में, ये आपको राइट आंसर रखना है। अमृत योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 जून 2015। आई थिंक ये तो मैंने रिपीट कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। फूलदेई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? ये दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित है। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रेम पूर्वक किसी का स्वागत करना, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए योजना आयोग के बाद किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, तो मैं एक बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूं। देखिए योजना आयोग दोस्तों, योजना आयोग को बदल के नीति आयोग दोस्तों नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 2015 में। अच्छा, योजना आयोग की स्थापना भी नोट कर लेना, 15 मार्च 2050 में हुई थी। और नीति आयोग की स्थापना फिर बदल के इसका नाम मतलब 2015 में किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष दोस्तों भारत देश के जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो होंगे, तो वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के सीईओ भी पूछ ले जाते हैं, तो परमेश्वरन अय्यर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोलेरो किस देश से थे? तो दोस्तों ये अमेरिका से थे, ये आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ क्या है? तो यह है दरिद्रता में आनंद मनाना, ये आपको याद रखना है। नदी का पर्यायवाची पूछ लिया तो तरनी, सरिता, तटनी, ये आपको याद रखना है। कालबेलिया डांस किस राज्य का है दोस्तों? राजस्थान का, ये आपको याद रखना है। मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी? तो राजगृह, ये आपको याद रखना है। हड्डी और दांत किसकी कमी के कारण कमजोर होते हैं दोस्तों? कैल्शियम की कमी से। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है आज के, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन था कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? ये तो मैंने बता ही दिया था। विश्वनाथ आनंद किस देश के खिलाड़ी है दोस्तों? भारत के हैं, शतरंज से संबंधित है। राजस्थान का नृत्य पूछ लिया गया, जो कि हर बार पूछ ही रहा है दोस्तों हर एक शिफ्ट में। नौरवाली कहाँ का नृत्य है दोस्तों? ये उड़ीसा का है। चरित्र किसकी रचना है? तो अश्व घोष की, ये आपको याद रखना है। दोस्तों जीएसटी कब लागू हुआ था? 2017 में लागू हुआ था। जीएसटी का बिल जो पास हुआ था वो 2016 में हुआ था। मनरेगा कब शुरू हुआ था दोस्तों? 2 अक्टूबर 2009 में। जहां से कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था। अभी तक लोकसभा के कितने चुनाव हो चुके हैं? तो 17वीं लोकसभा चल रही है दोस्तों। ये 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे वो 17वें लोकसभा चुनाव हुए थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पूछ ले गए तो सीवी आनंद बोस हो जाएगा। कॉमनवेल्थ में भारत का कौन सा पड़ोसी देश नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जो कॉमनवेल्थ में पड़ोसी देश नहीं है, भूटान भी नहीं है, नेपाल भी नहीं है, चीन भी नहीं है और अफगानिस्तान भी नहीं है। तो अब आपको डिसाइड करना था कि ऑप्शन में क्या था, उसके हिसाब से आंसर। सिक्किम का लोक नृत्य दोस्तों क्या हो जाएगा? चरबुंग हो जाएगा। उड़ीसा का लोकप्रिय नृत्य कौन सा हो जाएगा? घमुरा नृत्य हो जाएगा, है ना। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित पर्सन पूछा गया था, तो ये भी सारे के सारे देख लीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए दोस्तों? आयरलैंड और भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। डीपीएसपी को राज्य की आत्मा कहा जाता है और ये भाग 4 में आते हैं और अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है कुछ, ये जो आपको देख लेने हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आगे चल के बन सकते हैं। उड़ीसा का लोकप्रिय त्योहार दोस्तों छाऊ महोत्सव हो जाएगा। अगला है दोस्तों, सूर का विलोम शब्द हो जाएगा कायर, रोग का विलोम शब्द हो जाएगा निरोग, और जो कभी बूढ़ा ना हो सके दोस्तों उसके लिए एक शब्द है अजर, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट का रंग क्या होता है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था दोस्तों? अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ये भी नोट कर लेना साथ ही साथ। उत्तर प्रदेश में 2022 में गोला गोकर्णनाथ सीट के चुनाव में कौन जीता? अमन गिरी। ये दोस्तों उपचुनाव हुए थे इस सीट पे, तो ये बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। जो वहाँ मतलब उत्तर प्रदेश के होंगे या फिर आसपास के होंगे वही इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैनलीफ की आवर्त सारणी में कितने तत्व मौजूद थे दोस्तों? 63, ये आपसे पूछा गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के गद्यांश, तो अशोक के फूल है, जो कि आज ये गद्यांश मतलब ये पूछा गया था, है ना, गद्यांश मतलब आया था ये। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1976 में हुआ था। अब इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण चीजें नोट कर लेना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे, जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़े गए थे। धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता, है ना। 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और इसमें एक और चीज जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन में, भारतीय संविधान में भाग 4A को जोड़कर अनुच्छेद 51A में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। चांद का दोस्तों पर्यायवाची पूछ लिया था आपसे। बाहरी ग्रह हो गए। बाहरी ग्रह कौन से होते हैं? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन में था उसके हिसाब से आपको आंसर लगाना है। ये चारों दोस्तों आपके कौन से हैं? बाहरी ग्रह या बाह्य ग्रह हैं। सॉरी। 2001 में नाटक अकेडमी पुरस्कार किसे मिला था दोस्तों? ये आपसे पूछा गया। तो 2001 में 2008 वाली जो चीज़ें हैं उनको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट इनको कोई पढ़ के नहीं जाएगा, गलत ही करके आएंगे ज़्यादातर। कनिष्क के राज्य कवि कौन थे दोस्तों? अश्वघोष। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों निश्चिंत होना। अगला क्वेश्चन ये आपका आ गया, मैथ के कुछ क्वेश्चंस आ गए, है ना, ये आप देख लीजिएगा। और मैथ के क्वेश्चंस और जो रीजनिंग के क्वेश्चंस है दोस्तों वो मिल नहीं पाते एक्चुअल में, उनके बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस चैप्टर से कितना वेटेज है ना।
तो आपको ये सेशन कैसा लगा दोस्तों? मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 से 15 मिनट हो गई हमारी। 15 मिनट में मैंने पूरे दिन का एनालिसिस दे दिया। पूरी यूट्यूब पे आप सर्च करना और ढूंढना कि कोई 15 मिनट में पूरे दिन का एनालिसिस दे रहा है क्या। अगर दे रहा होगा तो आप उसके आराम से वीडियो देख लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं आपका टाइम, डेटा सब कुछ सेव कर रहा हूँ तो आप इस वीडियो को देखते क्यों नहीं हो, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अपने दोस्तों तक शेयर क्यों नहीं करते हो? जो बच्चों को इसकी ज़रूरत है उस तक पहुँचाइए दोस्तों। यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड करना अपना काम है, बट उस तक उसको नेक्स्ट किसी तक पहुंचाना या शेयर करना या देखना वो आपका काम है। ठीक है, मैं अपना काम बिल्कुल बखूबी निभा रहा हूँ। आप अपना काम निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। 6,000 के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ जो हमारी दोस्तों, इसको आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मात्र 150 रुपीज़ के पीडीएफ है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, आगे आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों एक और बात, 180 वीडियो की प्लेलिस्ट है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से देख के जाते हैं ना तो 90% सिलेबस तो आपका पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप उसमें से कुछ वीडियोस भी छोड़ देते हैं, जैसे साइंस की छोड़ दीजिए, ठीक है, तो वो आपकी करीब करीब बन जाएगी 120 वीडियो, है ना। कुछ और वीडियो छोड़ देना जो आपको लगे कि ये टॉपिक नहीं आ रहा एग्जाम में, तो 120 वीडियो भी अगर आप लोगों ने उस प्लेलिस्ट की देख ली तो आप समझ लेना कि आपने बिल्कुल 6 महीने की तैयारी कर ली है। तो इतना आप खुद के लिए करिए, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए पढ़िए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का भी लिंक मैंने दे दिया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।